इकलौती ऐसी घटना बन जाती है जिसमें दो प्लेन आसमान में टकराकर चकनाचूर हो गए हों। आखिर कहां पर गलती हुई कि यह दोनों प्लेन आपस में टकरा गए? क्या कंट्रोलर वीके दत्ता से कोई चूक हो गई थी या किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ था? इसके लिए इस घटना की तहकीकात चालू की जाती है। घटना के अगले ही दिन दोनों ही जहाजों के ब्लैक बॉक्स को खोज लिया गया और इन दोनों ब्लैक बॉक्सेस को डिकोड करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन ब्लैक बॉक्स में मौजूद डेटा को डिकोड होने में अभी बहुत टाइम था। जब तक इन्वेस्टिगेशन टीम इस घटना के अन्य पहलुओं की छानबीन में जुटी हुई थी। इस घटना के पीछे मेनली 3 कारण हो सकते थे। पहला कारण यह हो सकता था कि शायद दोनों ही फ्लाइट्स में से किसी एक पायलट ने एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया होगा। दूसरा कारण यह हो सकता था कि शायद किसी एक जहाज के इंस्ट्रूमेंट्स गलत रीडिंग्स दिखा रहे हों, जिस वजह से यह हादसा हो गया। और तीसरा कारण यह हो सकता था कि शायद एटीसी में बैठे वीके दत्ता ने ही कोई गलत निर्देश दे दिए हो। यह गुत्थी तभी सुलझ सकती थी जब दोनों जहाजों के ब्लैक बॉक्स के डेटा को डिकोड किया जाए। कुछ दिन बाद ब्लैक बॉक्स का डेटा भी बाहर आ गया, जिसने इस घटना से संबंधित सभी सवालों से पर्दा उठा दिया। दरअसल इस घटना में वीके दत्ता की कोई भी गलती नहीं थी। वीके दत्ता ने तो दोनों ही फ्लाइट्स को सही इंस्ट्रक्शंस दिए थे। पहले तो यह माना जा रहा था कि शायद सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की बजाय 15,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया होगा, लेकिन सऊदी वाला प्लेन 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ रहा था और इन दोनों जहाजों में टकराव भी 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं गलती कजाक वाले प्लेन से ही हुई थी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा होगा कि कजाक वाला प्लेन इतनी बड़ी गलती कर बैठा? दरअसल कजाक विमान कोई आम जहाज नहीं था, बल्कि यह एक कार्गो जहाज था जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था। लेकिन इस जहाज को चलाना ही अपने आप में एक महाभारत था, क्योंकि जहां अन्य जहाजों को 1 या 2 पायलट चला सकते थे, लेकिन इस जहाज को चलाने में 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी। और इन पांचों में आपस में तालमेल होना बहुत जरूरी है। किसी एक की गलती भी किसी बड़ी घटना की अंजाम दे सकती थी और कजाक विमान के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल कजाक विमान में बैठे पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी। इस वजह से वो एटीसी से जल्दी जल्दी बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों को ट्रांसलेट करता, फिर उसका जवाब देता। और इस काम के लिए जहाज में अलग से एक ट्रांसलेटर मौजूद था जो रेडियो कम्युनिकेशन को संभाल रहा था। लेकिन कजाक विमान के क्रू में एक और बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि वो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते थे, जो फीट और मीटर में वो कंफ्यूज हो गए। इस वजह से एटीसी द्वारा दिए गए निर्देशों का वो सही से पालन नहीं कर पाए और वो अपने प्लेन को 15,000 फीट की बजाय 14,000 फीट की ऊंचाई पर ले आए और सामने से आ रहे सऊदी प्लेन से टकरा गए। इस घटना में 349 लोगों की जान चली गई और उनके घर वालों को उनकी बॉडी भी नसीब नहीं हुई। सऊदी प्लेन के ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में यह भी पता चला कि जब ये प्लेन आपस में टकरा गए, उसके बाद उनके क्रू को यह पता चल गया कि अब वो नहीं बच पाएंगे। तो मरने से पहले उन्होंने अपनी इस्लामिक प्रार्थना बोली और सऊदी प्लेन की ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग वहीं खत्म हो गई। ये घटना देश के इतिहास की सबसे भीषण घटनाओं में से एक थी। इस घटना के बाद इस इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए कि आगे फिर से ऐसी कोई घटना न घटे। पहला बदलाव तो यह था कि विमानों के आने और जाने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बनाए गए। दूसरा, सेकेंडरी रेडार को इंस्टॉल किया गया, जिससे आसमान में उड़ने वाले जहाजों की सही पोजीशन का आकलन किया जा सके। और सरकार ने यह मैंडेटरी कर दिया कि अब हर उड़ने वाले जहाज में TCAS यानी ट्रैफिक कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को लगाया जाए। दरअसल TCAS एक ऐसा सिस्टम है जो ये बताता है कि जब कोई जहाज किसी जहाज के आमने सामने से आ रहा है तो उसमें एक अलार्म बज जाता है और ये सिस्टम पायलट को बताता है कि किधर मुड़ना है कि हादसे को टाला जा सके और कम्युनिकेशन मिस्टेक्स ना हो। इसके लिए अंग्रेजी भाषा को जरूरी कर दिया गया। अगर कोई पायलट है तो उसको अंग्रेजी आना अनिवार्य कर दिया